हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को आरएस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट होता है, जिसके थ्रू आप एसडीएम, डीएसपी ये सब सिविल सर्विसेज की जॉब ले सकते हैं, उसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में समझाना चाहूँगा। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियोज़ और अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बिना किसी दूरी के आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरएस के एग्ज़ाम में कई सारी सिविल सर्विसेज में हमको एंट्री मिलती है और हम उनके थ्रू अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। वैसे सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाए तो 3 तरह की होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज जिसे हम आईएएस कहते हैं, आईपीएस, सिविल सर्विसेज जैसे आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और जैसे हमारी स्टेट सर्विसेज होती है जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव और राजस्थान पुलिस सर्विस। तो आज हम केवल आरएस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम केवल स्टेट सर्विसेज पे फोकस देंगे। अभी के लिए हम ऑल इंडिया सर्विस और सेंटर सर्विस को छोड़ रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आरएस के एग्ज़ाम के थ्रू आप सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट जिसे हम एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर कह सकते हैं, उसकी पोस्ट पर चयनित होते हैं। और अगर आप इसमें ये पूछना चाहे कि प्रमोशन कहाँ तक होते हैं, तो लास्ट में आप कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर होते हैं। अब कई लोगों के मन में डाउट होगा कि कमिश्नर क्या होता है, तो इसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एक ज़िले का मालिक होता है और कमिश्नर 2 से 4 जिला जिसे हम संभाग कहते हैं या डिवीज़न कहते हैं उनका, यानी आप कह सकते हैं कि 2 या 4 कलेक्टर के ऊपर रहने वाली जो आईएएस की पोस्ट है उसे कमिश्नरेट पोस्ट कहते हैं। अब जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी आप सभी जानते हैं, 21 से लेकर 40 ईयर्स ओल्ड यानी 21 से लेकर 40 साल तक के सब बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। टोटल इसमें 1000 वैकेंसी होती है, जिसके 15 गुना यानी 15 टाइम्स प्रीलिम में क्वालिफाई होते हैं और उसमें लगभग 2 गुना लड़के 15 गुना लड़के मेंस लिखते हैं और उसमें से 2 गुना लड़के इंटरव्यू देते हैं और फाइनली 1000 बच्चे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं और ज्वाइनिंग लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से फॉर्म देने के लिए मात्र 3 या 3.5 लाख बच्चे ही आते हैं, जैसा कि हमने 2016 और 2018 की आरएस भर्ती में देखा। और जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो 25 से 30 हज़ार ही होते हैं, जो वास्तव में कॉम्पिटिटर्स होते हैं। बाकी सब तो केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आते हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, क्योंकि जो सीरियस तैयारी कर रहा है वो 3 या 3.5 लाख तो नहीं हो सकते, तो आपको भी पता ही होगा। तो अब जैसे हम एग्ज़ाम की फेज डिस्कस करते हैं, तो एग्ज़ाम 3 पैटर्न में होता है। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, सेकंड होता है मेंस और थर्ड होता है अपना इंटरव्यू प्रोसेस। अब आपको मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन और एग्ज़ाम पेपर कितने होते हैं वो सब समझा देता हूँ। प्रीलिम्स में हमारे आईएएस की तरह 2 पेपर ना होकर एक ही पेपर होता है। इसमें सी सेट और जीएस का पेपर इंक्लूड होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर आप इसका मार्क्स निकालना चाहेंगे तो लगभग 1.33 मार्क्स का पर क्वेश्चन पड़ेगा। मेंस में हमारे 4 पेपर होते हैं, आईएएस की तरह 9 ना होकर, और पर पेपर 200 और मेंस में हमारे 4 पेपर होते हैं। पर पेपर की वेटेज 200 मार्क्स होती है और इंटरव्यू हमारा 100 मार्क्स का होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्री के मार्क्स काउंट नहीं होते, प्री केवल एक क्वालिफाइंग स्टेज है आपको मेंस तक पहुंचाने के लिए। पेपर और आपकी जो मेरिट और जो आपको पोस्ट एसडीएम या डीएसपी अलॉट होती हैं वो केवल मेंस और इंटरव्यू के रिजल्ट के और मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होती है। सी सेट की तरह इसमें 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं फर्स्ट पेपर में प्रीलिम्स का जो होता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक स्टेट पीसीएस है, तो यहाँ पेपर भी 2 नहीं है और राजस्थान का वेटेज ज़्यादा मिलेगा। यहाँ स्टेट ओरिएंटेड टॉपिक आपको कई सारे मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सी सेट में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन है 150 में से। और अगर आप जीएस का जो 130 क्वेश्चन रिमेनिंग बचे 150 में से उसमें क्लासिफिकेशन देखें तो राजस्थान का ही वेटेज 50 से 60 क्वेश्चन हो जाता है, और इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड का 70 से 80 क्वेश्चन। अगर आप केवल राजस्थान और सी सेट तैयार कर ले तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के किस पर्टिकुलर टॉपिक से, सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और ओवरऑल कितने आते हैं। तो जैसे कि राजस्थान में आप देख सकते हैं हिस्ट्री और कल्चर में से 15 क्वेश्चन आते हैं लगभग हर साल, ये वेरी कर सकता है, और ओवरऑल इंडिया और वर्ल्ड को मिला के 10। ज्योग्राफी में राजस्थान 15, ओवरऑल 10। इकोनॉमी में 10, ओवरऑल 10। पॉलिटी में राजस्थान का ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है, इसलिए 10, और पॉलिटी मेनली इंडिया और वर्ल्ड की पूछी जाती है तो 15। साइंस एंड टेक में भी राजस्थान को जितना हाई टेक नहीं है तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, मतलब करंट अफेयर ही ओरिएंटेड होता है, तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन। और करंट अफेयर के 4 क्वेश्चंस आपके राजस्थान स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर और 13 इंटरनेशनल या नेशनल लेवल से। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 65 क्वेश्चंस लगभग हमारे राजस्थान से आए और हमारे लगभग 15 से 75 क्वेश्चन हमारे ओवरऑल हैं
और 20 क्वेश्चन हमको रीजनिंग से बता दिए थे। तो 75 + 55 क्वेश्चन तो हमारे जीएस के है और 20 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं। तो इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसके बाद तो अगर किसी को मेंस का क्लासिफिकेशन देखना हो कि मेंस में किस तरीके से पेपर डिवाइडेड होता है, तो आप देख सकते हैं कि मेंस में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे। 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्कर आएगा और 100 वर्ड्स का आएगा। यहाँ यूपीएससी की तरह 250 वर्ड और 1000 वर्ड के ना आकर 100 वर्ड्स का मैक्सिमम वर्ड लिमिट का क्वेश्चन मिलेगा और मिनिमम 50 वर्ड्स और एक 50 वर्ड्स का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 5 पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, और हर पेपर 200 मार्क्स का है जो मैंने मेंशन भी कर रखा है। पेपर फर्स्ट में 3 सब सेक्शन है, एक हिस्ट्री एंड कल्चर, एक इकोनॉमिक्स, एक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो जो पेपर फर्स्ट में फर्स्ट सेक्शन है वो 75 मार्क्स का है। ये एक ऐसा सेक्शन है जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। जो सेकंड पेपर है हमारा, वो सेकंड सेक्शन है, वो इकोनॉमिक्स का है। ये भी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पढ़ना पड़ेगा। एंड इसकी वेटेज 65 मार्क्स है, इसकी वेटेज 75 मार्क्स है। और जो हमारा थर्ड सेक्शन है ये 60 मार्क्स का है। इसके अंदर 3 सब यूनिट्स है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी। ये केवल मेंस में है और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स फेचिंग क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इसमें आपको सिलेबस बहुत कम है और आप मार्क्स ज़्यादा फेच कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड पेपर है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जिसमें 65 क्वेश्चन आएंगे, केवल मेंस का टॉपिक है। साइंस एंड टेक, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में 70 क्वेश्चंस की वेटेज है। और थर्ड यूनिट है हमारी ज्योग्राफी, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, और इसकी वेटेज 65 मार्क्स की। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं, पेपर थर्ड में अगेन 3 सब यूनिट्स है, 75 मार्क्स की एक यूनिट है। इसमें पॉलिटी आ रही है, वर्ल्ड पॉलिटी और करंट अफेयर है। इसमें से वर्ल्ड पॉलिटी केवल मेंस में आती है, बाकी पॉलिटी और करंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस है और ये आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे। 65 नंबर का अगला जो पोर्शन है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र इसे कह सकते हैं, और मैनेजमेंट, प्रबंधन। ये केवल मेंस का है और इसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कुछ टॉपिक आपको प्रीलिम्स और मेंस में मिल सकते हैं। सबसे लास्ट यूनिट का सेक्शन है स्पोर्ट्स एंड योगा और बिहेवियर और लॉ। ये केवल मेंस में आता है, 60 मार्क्स का है, 20 मार्क्स इसके, 20 मार्क्स इसके, 20 मार्क्स इसके, और ये भी अगेन सब यूनिट है और बहुत कम मेहनत में आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। फोर्थ पेपर हमारा लैंग्वेज का पेपर है, जो अगेन सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश का है। इसमें हिंदी की वेटेज 120 है और जनरल इंग्लिश की 80 मार्क्स है। ये भी केवल मेंस में ही आती है। अब अगर आप देखना चाहिए केवल मेंस में के टॉपिक पढ़ की वेटेज क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 470, जिसमें यूनिट फर्स्ट सोशियोलॉजी है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिहेवियर एंड लॉ एंड योगा है, और पेपर 4 to 100 मार्क्स का। तो अगर आप इन सब का टोटल करते हैं तो 470 बनते हैं आउट ऑफ 80। और प्रीलिम्स और मेंस जो दोनों में कॉमन है वो हिस्ट्री एंड कल्चर 75 मार्क्स, ज्योग्राफी 65 मार्क्स, पॉलिटी, इंडिया प्लस राजस्थान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो ये 55 मार्क्स निकल के आता है। और इसके बाद जैसा कि अब आप में से पूछना चाहेंगे कि किस रैंक तक प्रॉपर आरएस अलॉट होता है, तो आरएस 2016 की वैकेंसी में 100 पोस्ट थी। इसमें आरएस की 88 पोस्ट थी, यानी प्रॉपर एसडीएम की, जिसमें से जनरल मेल को 22nd रैंक तक आरएस मिला था। यानी जिसकी 23rd रैंक थी उसको आरपीएस अलॉट हो गया था, आरएस नहीं मिला था, यानी डीवाईएसपी मिला था 23rd वाले को, ना कि एसडीएम। और इस जो कैंडिडेट थे जिनकी 22nd रैंक थी, इनके मेंस में 388 मार्क्स थे आउट ऑफ 800 और इंटरव्यू में 78, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स है आउट ऑफ 100। टोटल इनके 466 था आउट ऑफ 900, जो कि 50% से भी ज़्यादा मार्क्स है और बहुत ही अच्छे मार्क्स है। अगर आप ओबीसी मेल की पूछें तो 54th रैंक तक प्रॉपर एसडीएम अलॉट हुआ था। मेंस में इनके 391 मार्क्स के, इंटरव्यू में 64 थे, जो कि एवरेज है, डिसेंट मार्क्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है। टोटल 455 आउट ऑफ 900 थे। मगर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉपर आरएस चाहिए तो आपको 20 से 25 रैंक में आना पड़ेगा जनरल में, और अगर आपको ओबीसी में प्रॉपर आरएस यानी इसे एसडीएम कहते हैं तो 50 से 55 रैंक तक आना चलेगा। अगर आपको बेस्ट कोचिंग जाननी है इसके लिए तो सबसे नंबर 1 नाम आता है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट आईएएस जयपुर की सब ब्रांच। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।